નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું નવી સંવેદન પોથી ભાગ 1 ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ ચિત્ર કે સંગ સંગ જે છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજૂતી સાથે મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। ચિત્ર કે સંગ સંગ પ્રથમ આપણને એક ચિત્ર આપ્યું છે। આ ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું છે, એટલે કે આપણે જોવાનું છે અને એને સમજી લેવાનું છે કે આ ચિત્રની અંદર શું ક્રિયાઓ થઈ રહી છે। बराबर, आपने चित्र જોઈ લીધું। હવે આપણે चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, तो चित्र में हवा भरने की, गुब्बारे उड़ाने की, सोने की, बैठने की, बेचने की, चलाने की क्रियाएं हो रही हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में लिखिए। फुग्गो, फुग्गो तो गुब्बारा, शाक भाजी वाड़ी तो कुजड़ी, साइकिल तो साइकिल, पोपट तो तोता, तांभलो तो खंभा અને કૂતરો તો कुत्ता। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे में हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है, तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर बैठ गया है क्योंकि वो अभी आराम कर रहा है। कुजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है, तो कुजड़ीन या तो सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियों को बेचने के लिए घर घर और गली गली में जा सकती है। चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। ત્યાર પછીનું આ ચિત્ર નંબર 2 છે। આની અંદર જે હવા ભરનારો વ્યક્તિ હતો એ વધારે હવા ભરે છે અને ટાયર જે છે તે સાયકલનું ફૂટી જાય છે અને તેના કારણે જે અફરાતફરી થાય છે એનું चित्र તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો। किराया लगने वाले साधन के नाम के आगे बॉक्स में ये खरा की निशानी लगाइए। साइकिल तो नहीं लगेगा, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और रिक्शा में किराया लगेगा, तो उस पे आगे हमने लगाया हुआ है। टायर क्यों फटा, तो टायर पुराना था इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा। सब्जियां के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए, तो सब्जियां के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम फल, गुब्बारे, खिलौने और बाजार में सब जो वस्तु मिलती है उनका नाम भी आप वहां लिख सकते हैं। ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए, तो ईंधन के बिना चलने वाला यातायात के साधन के नाम साइकिल, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी आएगी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने के लिए जा रहे हैं, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही हैं। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। टायर फटने से टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगा। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। कुजड़ी सब्जियां नीचे गिर गई। रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई और कुत्ता उठकर भागने लगा। चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्य में लिखिए। तो आप हम ये चित्र देखकर उनके बारे में लिख सकते हैं। ये चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बच्चे को खेलते हुए चोट लगी गई है, जिसको मलहम पट्टी करते हुए डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बच्ची अपनी स्कूटी के साथ खड़ी है। बच्चे को चोट लगने पर एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस के पास एक आदमी खड़ा है। दूर से एक महिला खिड़की से झांक रही है। एक लड़का और लड़की बच्चे के पास बैठे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है।
खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड प्यार करते हैं, परिवार वाले स्नेह की वर्षा के अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, नोक झोंक भी होती है। कभी कभी लड़ने झगड़ने चुगली करने मारपीट या तो मौन मुटाव का भी अवसर आ जाता है। परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसके साथ बैठे मीठी मीठी बात करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का ये मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। तो आप सही विकल्प के आगे निशानी लगानी है। विद्यार्थी जीवन से संबंधित है हंसने हंसाने का समय। परिवार वाले स्नेह की वर्षा से अबोध अबोध मन को गुदगुदाते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता, क्यों नहीं होता? ना समझ। घृणा शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। घृणा तो स्नेह। विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? तो मारपीट का बदला लेना करना नहीं चाहिए। मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन? अनुराग। परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी जीवन में अभ्यास करना चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए। परिच्छेद में प्रयुक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। माता पिता, हंसने हंसाने, छेड़छाड़, लड़ने झगड़ने, खेल खेल में, नोक झोंक और खाने पीने। परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। प्यार, स्नेह, अबोध, नए, मस्ताना, सारी, समस्त, सारा और मीठी। परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। विद्यार्थी जीवन। सही शब्द के सामने खरा की निशानी और गलत शब्द के सामने गलत की निशानी कीजिए। साइकिल, रिक्शा, सड़क, गुब्बारा, खंभा, तोता और झोपड़ी, ये सभी के सामने सही की आएगी और बाकी कुत्ता, पेड़, उजड़ीन, मोची और लाकड़ी ये गलत आएगा। प्रश्न नंबर 5ब, विधान शुद्ध रूप से लिखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मेरी ओर आ जाइए। आप मेरी ओर आ जाइए। लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। कुजड़ीन सब्जियां बेचती है। तो कुजड़ीन सब्जियां बेचती है। रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो आप ऐसे जवाब लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। આગળનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો।